हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पार्ट 6, जहां पर हमने आयनाइजेशंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस पर पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों हो सके तो वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देखिए ताकि हमारी वॉच टाइम इंक्रीज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करो, ताकि यहाँ पर सब्सक्राइबर की भी संख्या बढ़े। आप यहाँ पर जितने ही ज़्यादा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाइक और कमेंट आएंगे, हम उतना ही ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे और जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। विद इन 4 मंथ नीट्स का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और बोर्ड का भी सिलेबस कराएंगे। अगर आप कमेंट करके बोलते हैं कि आपको बोर्ड के सिलेबस चाहिए, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चाहिए, तो हम जल्दी ही जल्द कराएंगे। और यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद नीट के भी क्वेश्चन पेपर के डिस्कस होने लगेंगे। किस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कितना पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इन सारे चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा। और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि देखो नीट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस ट्रेंड पे रिपीट होते हैं, कौन से फार्मूले पे रिपीट होते हैं, सारा चीज डिस्कस किया जाएगा। बस आप सब्सक्राइबर को बढ़ाओ और वॉच टाइम को बढ़ाओ और चैनल के साथ बने रहो। चैनल और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके भी बताओ, ताकि हमें पता चले कि लोग वीडियो देख रहे हैं और कमेंट करते हो तो हमें अच्छा महसूस होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इन ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, effect of lanthanoid contractions, etc. will be dealt with along the discussion of each group in later units, and in these sections we shall study the periodicity of the balance state shown by the elements and the anomalous properties of the second period elements from lithium to fluorine। यहाँ पर बहुत चीज जैसे डायगोनल रिलेशनशिप हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ और इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शंस, इसको तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, पीरियोडिसिटी इन बैलेंस स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब चीजों पर। तो हम चलो अब स्टार्ट ही करते हैं। पहला हमारा है पीरियोडिसिटी ऑफ बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। The balance is the most characteristics properties of the element and can be understood in term of their electronic configuration। जो ये बैलेंस स्टेट है, ये तो बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा, मतलब उनके आउटर ऑर्बिट में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, उस तरह से वो अपनी बैलेंसी को शो करेंगे। अगर उनके आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, और अगर उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में 5 6 7 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, 1 2 3। ठीक है, जैसे उनकी जरूरत होगी। अगर 7 होंगे तो 1 लेना चाहेगा, 2 होगा, 8 होंगे तो 2, 6 होंगे तो 2 लेना चाहेंगे अपने कंप्लीट ऑक्टेट को करने के लिए, पी ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं द बैलेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली do not necessarily equal to the number of the electrons in the outermost orbitals and are equal to the 8 minus the number of outermost electron as shown in. Nowadays a term oxidation state is frequently used for balance and consider the two oxygen containing compounds OF2। अगर आप OF2 की बात करें तो ऑक्सीजन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसने 2 फ्लोरीन के साथ क्या किया, साझा किया। एंड हम सभी जानते हैं कि फ्लोरीन को चाहिए थे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए उसने ऑक्सीजन के साथ अपना एक बॉन्ड शेयर किया, फिर दूसरा फ्लोरीन भी अपने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड को शेयर किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे Na2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है, तो सोडियम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया और ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए। तो द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दीज कंपाउंड इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, देन सोडियम की है। एंड ईच ऑफ द एटम्स ऑफ द फ्लोरीन विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, फ्लोरीन का हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 2s2 2p5, और हेलोजन ग्रुप्स के सारे अगर नीचे आएंगे तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा 3s2 3p5, अगला वाले का 4s2 4p5। तो आप समझ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब सेम होता है, एक ग्रुप के सेम होते हैं। फिर शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन इन द OF2 मॉलिक्यूल्स being highest electronegative elements, and fluorine is given oxidation state -1, and since there are the 2 fluorine atoms in this molecules and oxygen with outer electronic configuration 2s2 2p4, और ऑक्सीजन का हमारा होता है 2s2 2p4, यहाँ पे p6 करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो शेयर्स विद द 2 इलेक्ट्रॉन विद द फ्लोरीन एटम्स एंड देयर बाई द एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा, अपनी तरफ खींच के रखिएगा, इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा +2। एंड इन Na2O
ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 सोडियम, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों सोडियम से निकल के आएंगे एटम्स एंड thus show oxidation state -2. On the other hand, sodium with electronic configuration 3s1 lose 1 electron to the oxygen and is given oxidation state +1. Thus, the oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of the electronegative consideration from other atoms in the molecules. Problem 3.8, using the periodic table, predict the formula of the compounds and which might be formed by the following pair of elements, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, एल्युमिनियम एंड सल्फर। चलो देख लेते हैं सोल्यूशन। सिलिकॉन इन ग्रुप 14 आता है, मतलब कार्बन फैमिली का है एंड विथ वैलेंस ऑफ, यहाँ इसके वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे 4 की आवश्यकता है, तो 4 से बॉन्ड बनाएगा। तो ब्रोमीन बिलोंग टू द हाइलोजन फैमिली, ब्रोमीन हमारा हाइलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास विथ ए वैलेंस ऑफ 1, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, मतलब उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि उसके ऑलरेडी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हेंस द वैलेंसी तो 1 है, तो हेंस द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्मेट वुड बी SiBr4, क्योंकि सिलिकॉन को 4 वैलेंस की जरूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो ऐसे 4 ब्रोमीन से बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम बिलोंग टू द ग्रुप 13 विथ अ वैलेंस ऑफ 3 एंड सल्फर बिलोंग टू द ग्रुप 16 विथ अ वैलेंस ऑफ 2, तो सल्फर को 2 की जरूरत है, एल्युमिनियम को 3 की जरूरत है, हेंस द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स वुड बी Al2S3, क्योंकि देखो Al2S3 इसलिए कि एल्युमिनियम की 3 तो 3 दूना 6 और सल्फर की 2 तो 3 दूना 6, तो कुल मिला के 3 दूना 6 3 दूना 6, मतलब 3, एक ने 6 दिया, एक ने 6 लिया। एंड some predict trend observed in the balance of the element hydrides and oxides are shown in the table 3.9 and other such periodic trends which occur in the chemical behavior of the elements are discussed elsewhere in this book. अब हम आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप्स 1 2 फिर 13 14 15 16 17 18, क्योंकि बाद में बीच में आ जाते हैं हमारे डी सीरीज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन या डी ब्लॉक्स, ठीक है। वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकंड ग्रुप में 2, 13th ग्रुप में 3, 14th ग्रुप में 4, 15th ग्रुप में 5 एंड 16th ग्रुप में 6, 7th ग्रुप में, ठीक है। ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और इनकी बैलेंसी हो गई 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 15th का 3 और 5, मतलब कि 3 ले सकते हैं या 5 अपना डोनेट कर दें, फिर 2 6, मतलब कि या तो 2 किसी से लें या 6 अपना डोनेट करें, या फिर 1 7, मतलब 1 किसी से लें या फिर 7 डोनेट करें, और फिर है 0 और 8। ये नोबल गैस है, नोबल गैस तो ऐसी दिखाएंगे नहीं, ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, नहीं तो क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कन्फिगरेशन में है तो इसीलिए वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इनर्ट गैस के भी होते हैं, जो कि कंपाउंड क्या एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड बनाते हैं, मतलब दूसरों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल बॉन्डिंग। अब है फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स, जहाँ पे हम देख रहे हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड। ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो इनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हाइड्राइड 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 बनाए। अगर हम दूसरी बात करें दूसरी ग्रुप, तो वो है कैल्शियम हाइड्राइड, जो कि CaH2 है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इसलिए 2 हाइड्रोजन को देगा और एक एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ही तो जरूरत है, ठीक है, अपने डुबलेट कंप्लीट करने के लिए या अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं 13th ग्रुप, जहाँ पे कि B2H6 है, क्योंकि बोरान 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 2 बोरान मिल गए तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और हाइड्रोजन तो एक बार में 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पे B2H6 भी कर सकते थे, BH3 भी कर सकते थे, बट B2H6 का रीजन ये है कि वहाँ पे बोरान के भी ऑक्टेट को कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है, जो कि आप डाई बोरेन में पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, P ब्लॉक में अच्छे से पढ़ोगे बोरान के बारे में, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करोगे। फिर हम देख रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3, एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट किया है। अब हम देखते हैं कार्बन देगा या फिर बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। अब हम देखते हैं कार्बन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 की जरूरत है, तो इसलिए 4 से बॉन्डिंग किया, कार्बन CH4, SiH4, GH4 और SnH4। और हम देखते हैं अब 15th ग्रुप, जहाँ पे है नाइट्रोजन NH3, PH3, ESH3 और SbH3, क्योंकि देखो नाइट्रोजन को चाहिए है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसलिए 3 से बॉन्डिंग करके शेयरिंग किया, ठीक है। अब हम देखते हैं 16th ग्रुप, जिसमें है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। हम सभी जानते हैं कि भाई अब तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए 2
दो हाइड्रोजन से इसने शेयरिंग किया। अब हम देखते हैं 17th ग्रुप, जिसमें है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जहाँ पे HF, HCl, HBr एंड HI। जहाँ तक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जान लो कि किसी कंपाउंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन कोई लेगा भी। अब हम देखते हैं कि फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स, जहाँ पे है Li2O, Na2O और K2O, इसलिए क्योंकि दो लिथियम मिलके एक ऑक्सीजन का पेट भर पाएंगे या उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर है Na2O, तो दो सोडियम मिलके एक ऑक्सीजन को दे पाएंगे। आप समझ रहे हो कि क्योंकि ऑक्सीजन का पेट थोड़ा बड़ा है, उसे दो दो की जरूरत है। अब हम देखते हैं MgO, तो Mg में मैग्नीशियम 2 दे रहा है और ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी, तो ऑक्सीजन 2 ले रहा है, तो Mga, CaO, SRO, BaO। अब हम देखते हैं B2O3, तो देखो यहाँ पे ये है ना, ऑड बन गया, तो उसे इवन बनाने की कोशिश किए कि बोरान तो 3 दे सकता था, ठीक है, ऑक्सीजन एक बार में 2 ही ले सकता था, तो इसलिए क्या करते हैं 3 ऑक्सीजन कर देते हैं, 2 बोरान कर देते हैं, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, ठीक है। तो बोरान ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब वो तीन की संख्या में होगा, और बोरान 6 इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब 2 की संख्या में होगा। तो B2O3 हो गया, इसलिए L2O3 हो गया, Ga2O3 हो गया और In2O3 हो गया। और इसी की प्रॉपर्टी का यूज करके मेंडलीफ ने क्या दे दिया था कि वो किस तरह का केमिकल्स फॉर्मेशन करेंगे, किस तरह का ऑक्साइड्स बनाएंगे, किस तरह का हाइड्राइड्स बनाएंगे, क्योंकि पीरियड्स ग्रुप में सेम ट्रेंड चलता है। आप ग्रुप में देख लीजिए, सेम ट्रेंड चलता है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेम बैलेंसी भी होती है। हाँ, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे इनर पेयर इफेक्ट के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे वो डी सीरीज में होता है कि ग्रुप में नीचे आने पर, डी सीरीज में और पी ब्लॉक्स में भी होगा कि ग्रुप में नीचे आने पर क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन का मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घटता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहना चाहते हैं। इसको आप बाद में पढ़ोगे, अभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अब हम देखते हैं CO2, SiO2, GeO2 और SnO2, PbO2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मतलब 4 की जरूरत, और कार्बन भी तो 4 की जरूरत थी, तो इसलिए क्या किए, ये आपस में शेयरिंग किए हुए हैं, ठीक है, शेयरिंग बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब डबल डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब हम देखते हैं N2O3 और N2O5। देखो नाइट्रोजन 3 दे सकता, तीन से भी बॉन्ड बना के अपना कंप्लीट कर सकता था, और मैक्सिमम कितना कर सकता है, 5 दे सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए है N2O3, N2O5, P4O6, P4O10, AS2O3, AS2O5, Sb2O3 और Sb2O5 और Bi2O3 और Bi2O5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब हम देखते हैं 16th ग्रुप, जहाँ पे है SO3, SeO3, TeO3। अच्छा, आप लोग सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़बरदस्ती खींच भी लेता है। तो ये देखो सल्फर क्या किया कि, और सल्फर हम सभी जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या किया, SO3 अपने मैक्सिमम, ठीक है, बॉन्ड बनाए। और फिर है SeO3 एंड TeO3। अब हम बात करते हैं 17th ग्रुप में, जहाँ पे है Cl2O7। So there are many elements which exhibit the variable balance, and this is the particularly characteristics of the transition element and actinoids, and which were cell steadilators। अब ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी है ना, ये ज्यादातर कौन एक्सहिबिट करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट और एक्टिनोइड्स। अब हम देखते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, जहाँ पे है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ each of the group, first lithium and second beryllium, and groups 13 to 17th boron to fluorine differs in many respects from the other members of their respective groups. For example, lithium, unlike other alkali metals, and beryllium, unlike other alkaline earth metals, form compounds with pronounced covalent characters, and the other member of these groups predominantly form ionic compounds. In fact, the behavior of the lithium and berylliums is more similar with the second element of the following groups, that is magnesium and aluminum respectively, and this sort of the similarities is commonly referred to as a diagonal relationship in the periodic properties. What are the reasons for the different chemical behavior of the first member of a group of element in the S and P block compared to that of the subsequent members in the same group? The anomalous behaviors is attributed to their small size, large charge, radius ratio, and high electronegativity of the elements. In addition, the first member of the group has only 4 valence orbit, 2s and 2p available for the bonding, whereas the second member of the groups have 9 valence orbitals, 3s, 3p, 3d.
As a consequence of this, the maximum covalency of the first member of the each group is 4 and boron can only form Bf4 minus, whereas the other member of the groups can expand their valence shells to accommodate more than 4 pair of the electrons. Example एल्युमिनियम AlF6। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब सेकेंड पीरियड में थे तो वहाँ पर ऑर्बिटल्स खाली नहीं थे, लेकिन अगर जब थर्ड पे आए तो आपके पास 9 ऑर्बिटल्स हैं, 3s 3p 3d, कुल मिला के 9 बैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। तो आप इसलिए अपनी बॉन्डिंग को बैकेंड ऑर्बिट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए एल्युमिनियम ने AlF6 बनाया 3 माइनस, जबकि बोरान ने क्या कर केवल Bf4 माइनस ही बना पाया, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का है और एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का है फॉर्म्स। तो फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। हमने देखा कि p ब्लॉक जो होते हैं, ये जो फर्स्ट मेंबर p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं ज़्यादा एबिलिटी p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग में टू इट सेल्फ, खुद से। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एंड द अदर सेकेंड पीरियड एलिमेंट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कंपेयर टू द सबसिक्वेंट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप के भी एलिमेंट्स इतनी बॉन्डिंग नहीं शो करते हैं जितना कि ये शो करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मेटेलिक रेडियस की अगर बात करें तो लिथियम 152, सोडियम 186, क्योंकि नीचे आने पे बढ़ता है। ठीक है, बेरिलियम की बात करें तो 111, मैग्नीशियम 160, बोरान 88, एल्युमिनियम 143। तो आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो लिथियम होता है 76, सोडियम होता है 102, बेरिलियम 31 एंड मैग्नीशियम 72। आप देख रहे हैं बेरिलियम में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है और मैग्नीशियम में भी हुआ है। अब हम देखते हैं कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ द एल्युमिनियम इन AlCl H2O5 2+ same. No, the oxidation state of the aluminum is +3 and the covalency is 6. Periodic trend in chemical reactivity. We have observed the periodic trend in a certain fundamental properties such as atomic and ionic radii, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड बैलेंस। इतने में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी देख ली है। तो वी नो बाय नाउ दैट द पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने जान चुका है कि जो ये पीरियोडिसिटी है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से काफ़ी रिलेट करती है, एंड दैट इज ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ एलिमेंट्स, एंड वी शैल नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विथ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम केमिकल रिएक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश करेंगे। फिर है द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एज वी नो जनरली डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम सभी जानते हैं लेफ्ट टू राइट घटता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस द आयोनाइजेशन इंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज एंड विथ सम एक्सेप्शंस एज आउटलाइन इन सेक्शन 3.7 एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव across a period. In other words, the ionization enthalpy for the extreme left element in a period is the least. ठीक है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत क्या होती है, बहुत कम होती है लेफ्ट में इन ए पीरियड लीस्ट, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट में इज द हाईएस्ट नेगेटिव। नोट कि नोबल गैसेस हैविंग कंप्लीटली फिल्ड, तो cells have rather positive electron gain enthalpy values, and this result into the high chemical reactivity at the two extremes. दो एक्सट्रीम्स पे बहुत ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी, एक तो लेफ्ट में और एक तो बिल्कुल राइट में। एक जगह आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो टू एक्सट्रीम एंड द लोवेस्ट इन द सेंटर्स, लोवेस्ट जो होता है वो सेंटर में होता है, जैसे कि कार्बन के पास। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप। Thus, the maximum chemical reactivity at the extreme left among alkali metals is exhibited by the loss of an electron leading to the formation of a cation, and at the extreme right among halogens shown by the gain of an electron forming an anions, and this property can be related with the reducing and oxidizing behavior of the elements, and which you will learn later. However, here it can be directly related to the metallic and non-metallic character of elements, and thus the metallic characters of an element which is highest
एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो मेटेलिक कैरेक्टर का हाई होता है उनका एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है, ठीक है, विच इज हाईएस्ट, एंड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट डिक्रीजेज एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज while moving from left to right across the period, and the chemical reactivity of an element can be best shown by its reactions with oxygens and halogens. Here we shall consider the reactions of the elements with oxygen only. Elements on two extremes of a period easily combine with oxygen to form oxides. The normal oxides formed by the element on extreme left is the basic extreme left is the most basic, example Na2O, and whereas that formed by the element on extreme right is the most acidic, example Cl2O7। अब आवाज़ इसलिए फंसने लगी है क्योंकि हमने कंटिन्यू 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेंटर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक, example Al2O3, As2O3 are neutral, example CONO or amphoteric oxides behaves acidic with bases and as a basic with acids, whereas neutral oxides have no acidic or basic properties. Problem 3.10 मतलब कि 3.10, so by a chemical reactions with waters, and that Na2O is a basic oxides and Cl2O7 is an acidic oxides. Na2 with water form a strong base, whereas Cl2O7 form a strong acids. Na2O plus H2O 2NaOH plus and Cl2O2 plus H2O then 2HClO4, and their basic or acidic natures can be qualitatively tested with litmus paper. Among transition metals 3D series, the change in atomic radii is much smaller as compared to those of the representative elements across the period. The change in atomic radii is still smaller among inner transition metals 4F सीरीज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा चेंज इन एटॉमिक रेडियाई बहुत कम बदलता है 3D सीरीज में, मतलब लगभग कॉमन रहते हैं, और इसी तरह का कॉमन हमारा 4F सीरीज में भी मिलता है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द S and P blocks. As consequence, they are less electropositive than group 1 and 2 metals. जो हमारा D ब्लॉक होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कंपेरिजन। तो इन ए ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर जनरली result in a gradual decrease in ionization enthalpy and a regular decrease with the exceptions in some third period element as shown in section 3.7. In electron gain enthalpy in the case of the main group elements, thus the metallic characters increases down the groups and non-metallic characters decreases, and this trend can be related with their reducing and oxidizing property which you will learn later in the case of transitions elements. However, a reverse trend is observed and this can be explained in terms of atomic size and ionization enthalpy. तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कराओ और सब्सक्राइब कराओ, और वॉच टाइम को भी इंक्रीज़ करो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप हो सके तो वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।